यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी के परवर इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को आपसे सोफा प्लेबॉय गैंगस्टर का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन जो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही प्यार करने लगे थे। यहाँ पर जेनी और लिसा की दाल नहीं गलती है, तो वो लोग बिल्कुल भी अब युंगी और जीवन पे फोकस नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर जेनी जो कि वैसे भी प्लेगर्ल होती है, उसका एक बॉयफ्रेंड होता है, तो वो उसके साथ जो कि रोज इंटीमेट होती है, तो फिर उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन उसके हाथों से बहुत बड़ी प्रॉपर्टी चली जाती है। लेकिन उसके पास अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। कुछ नहीं तो कुछ तो मिला उसे। यहाँ पर लिसा जो कि अपनी मॉम डैड से कहती है, अच्छा वो मॉम डैड मेरी उस खड़ूस से शादी नहीं, वरना कहीं मेरी ही जान ले लेता। और जो आपने प्लान बनाया था, अच्छा वो उसे फॉलो नहीं किया हम लोगों ने, वरना आप तो देख ही सकते हैं कि जेनी जो कि इस तरीके की है, उसने पसंद किया तो मुझे क्या ही करेगा। और वो मुझे लगता है सुधर गया, उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। इस वजह से मैं उससे बिल्कुल भी पंगे नहीं लेना चाहती, क्योंकि आपको पता है वो इंसान है, सही ये पूरा पागल है। इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उसके झांसे में ही फंसी। ऐसे ही अब बहुत सा टाइम बीत जाता है। यूनो जो कि पहले ही मारा जा चुका था, और अब बाकी की टीम यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा था, और इससे पता चलता है कि उससे मिलने के लिए जो कि पार्टी में जो इंसान उसको चैलेंज दे रहा था वो गया था। वो इंसान जो कि लेमिन हो होता है, वो जो जिमिन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। लेकिन 6 महीने पहले कुछ ऐसा होता है जिससे हम लोगों की दोस्ती टूट जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अब जिमिन गुस्से में उस इंसान के पास जाता है जो कि पार्टी क्लब में पार्टी कर रहा था। जिमिन इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो उस इंसान को वहीं शूट कर देता है, बिना हकीकत जाने, क्योंकि उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। यहाँ पर लेमिन हो के भाई जो कि वो भी जिमिन का दोस्त होता है, वो भी मिला होता है, वो भी युंगी का गुनहगार होता है। लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है जब उसको अपने भाई की मौत की खबर मिलती है, जो कि जिमिन उसे मारकर उसे खुद ही देता है। तो फिर उसका खून खोल लेता और कहता है, यू बास्टर्ड, तुमने मेरे भाई को मार के अच्छा नहीं किया। तो कहा तुम भी आ जाओ, क्योंकि मैं अपनी बेबी गर्ल के सारे क्रिमिनल्स को मार दूंगा, और मुझे पता है कि तुम भी उनमें से एक हो, और मैं तुम्हें मारकर सिर्फ लास्ट वाले को मारूंगा। और वो जो कि उसे धमका रहा था, जिमिन की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा पसीने से भीग जाता है, क्योंकि सच बात थी, वो उसकी जहन्नम का जो कि गुनहगार होता है। यहाँ पर लेमिन हो को तो वो मार चुका था, लेकिन ली हो जो कि होता है उसे, क्योंकि यूएस से जाके मारना है, तो उसे तब मारेगा जब वो अपनी बेबी गर्ल का फुल ट्रीटमेंट कराएगा। लेकिन फिलहाल उसे वो जीने देना चाहता है, क्योंकि आज उसकी फर्स्ट नाइट है और वो अपनी नाइट बिताना चाहता है। ऐसे ही वो युंगी के पास आता है, युंगी से बहुत ही प्यार से कहता है कि बेबी, तुम्हारे 2 क्रिमिनल्स मर चुके हैं, बाकी 2 को मैं ढूंढ लूँगा। लेकिन तुम्हें पता है मुझे बहुत अफसोस है कि मैं एक को मार नहीं सकता, लेकिन कोई भी हो, तुम्हें पता है वो जो यूनो था, यूनो का नाम सुन के वो शॉक हो जाती है। लेकिन उसने उस नाम को जो कि बहुत बार सुना था, तो वो कहती है, तो वो तुम्हारा एक गुनहगार था और मैंने उसे मार डाला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही बुरा इंसान था। तुम्हारे क्रिमिनल्स को मारने में मुझे ज़रा भी हिचक नहीं होगी। वैसे तो मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और
तुम चुटकी जानती हो कि बहुत ज़्यादा ही ये बुरा है। उस इंसान को मैं बिल्कुल नहीं मार पाया जो इतने दिन से मेरे सीने पे बैठ कर रेंग रहा था। जिसको लेमिनहो ने मारा है और लेमिनहो को मैंने, इसका मतलब मैंने दोनों को मारा है। लेकिन अफसोस कि मैं उसे इस तरीके से तड़पा नहीं पाया जिस तरीके से मैं चाहता था। लेकिन कोई बात नहीं बेबी गर्ल, तुम हो ना तो सबको तड़पा लेंगे। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरी लाइफ में आई हो, तो फिर इसमें कोई भी रिग्रेट वाली बात नहीं है। और चलो आज अपनी फर्स्ट टाइम बिताते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 2 कैमरा सवारी मिल चुकी है और 2 जो कि मैंने मार दिए हैं, और जो चौथा है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है और मैं उसे जल्दी ही मार दूंगा। ऐसा बोलकर वो योंगी को किस करता है। योंगी भी जो कि शॉक होती है, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उन लोगों को सजा दिलाएगी। लेकिन आज योंगी जैसे खुश थी क्योंकि उसकी हबी ने उसको जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार किया और उस पर भरोसा भी, जिसकी वजह से आज उसके जो गुनहगार होते हैं वो मारे जा रहे हैं। योंगी जो कि उसे रिस्पॉन्स कर रही थी, तो फिर जिमिन कहता है बेबी गर्ल रिस्पॉन्स करना ही करो, लेकिन रोना मत, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। तुम्हें ये बिल्कुल भी अच्छा ही लगेगा कि मैं तुम्हें इस तरीके से प्यार कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो करता हूँ। तुम्हें ये गिल्ट ना रहे कि उन लोगों ने तुम्हारे जिस्म को छुआ है, इस वजह से मैं आज तुम्हारे जिस्म को फुल्ली अपना बनाऊंगा। ऐसे तो मैंने बहुत बार किया है कि तुम्हें उसके ऊपर टच फील ना हो, लेकिन आज मैं फुल कोशिश करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो। और वो योंगी को किस करने लगता है और योंगी के क्लोथ को रिमूव करने लगता है। ऐसे ही कुछ 5 मिनट बाद वो जो कि थोड़ा सा किस को ब्रेक करके उसकी माउथ में अपनी टांगें इंसर्ट करता है। योंगी जो कि शॉक होती है, लेकिन वो अपना माउथ ओपन कर देती है। अब किस जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही हॉट, लेकिन योंगी जो कि बिल्कुल नहीं रुकती है। जिमिन जो कि फुल्ली एंजॉय कर रहा था और धीरे धीरे उसके नेक पे आता है, किसके साथ साथ लव बाइट देता है और वो धीरे धीरे योंगी की क्लोथ को भी रिमूव कर रहा था और उसे मसाज दे रहा था। योंगी जो कि मौन करती है। जिमिन कहता है कि मेरी बेबी गर्ल मौन भी करती है, आज पहली बार मैंने अपनी बेबी गर्ल का मौन सुना है। आई लाइक इट। क्या तुम और ज़्यादा मौन करना चाहती हो? वो तुरंत ही उसके निपल्स को अपने मुंह में लेके सब करने लगता है, बहुत ज़्यादा ही किस कर रहा था। ऐसे ही वो जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट हरकतें करने लगता है। योंगी को थोड़ी खुदकुदी होती है, लेकिन ये फीलिंग उसके लिए नहीं होती है क्योंकि आज से पहले उसने ये सब बिल्कुल फील नहीं किया था। उस हादसे के बाद उसने ना किसी को खुद को छूने दिया था, ना ही किसी के पास गई थी, यहाँ तक कि किसी को देखना भी उसे पसंद नहीं था क्योंकि उसे सब बहुत ही गंदी नजरों से देखते थे। लेकिन योंगी जानती है कि उसने क्या क्या झेला है, इस तरह वो पहली बार किसी का प्यार एक्सेप्ट कर रही है। इसे देखते देखते जिमिन जो कि योंगी को जो कि फुल नेकेड कर देता है और उसकी बॉडी को देखता है, पूरी बॉडी पे किस करके उसे सुकून दे रहा था कि वो अपने जिस्म से नफरत ना करे।
जिमिन बहुत ज्यादा जेंटल होकर उसे प्यार कर रहा था। ऐसे ही दोनों प्यार करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। यूमी जो कि सो चुकी थी, जिमिन फुल सेटिस्फाइड होने के बाद उसे छोड़ता है। करीब रात के 3 बजे ये दोनों अलग होते हैं और जिमिन जो कि स्माइल करके उनकी के फोrehead पे किस करके उसे कस के करके सो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिमिन जो कि अपने बेबी गर्ल को बात दिलाता है और इसी तरीके से उसे तैयार करके उसे ब्रेकफास्ट और अच्छे से हेल्दी खाना खिला देता है, जिससे कि उसे बाद में भूख ना लगे। अगर लगे भी तो सर्वेंट से कह के मांग ले। और वो जो कि लीहो के पास जाता है। लीहो जो कि बहुत ज्यादा डर रहा था कि कहीं जिमिन उसके पास ना आ जाए, तो जिमिन यूंगी से कहता है कि तुम जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को तैयार रखना, ठीक है? हम कल शॉपिंग पे जाएंगे, लेकिन आज मुझे कुछ काम है जिससे मुझे टाइम लगेगा और मैं रात में नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। और मैं जेकी को भी ये सजेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारा ख्याल रखे और अपना ख्याल रखना। और सारे सर्वेंट जो कि उसे देख रहे थे, तो वो जो कि सिक्योरिटी बढ़ा देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी यूंगी को कोई हार्म करे। और इस तरीके से वो जो कि यूएस से चला जाता है। ओके यार,